हेलो एवरीवन। एमसीए सीईटी 2026 के रजिस्ट्रेशंस कल यानी 7 ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। चलो एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ऑलराइट, चलो ये है वो नोटिफिकेशन। एमसीए सीईटी रजिस्ट्रेशंस आप देख सकते हो। स्टार्ट डेट 7 ऑफ जैन लिखा है 2026 और एंड डेट 10th ऑफ फरवरी 2026। करेक्ट। ये वाले टाइम पीरियड के अंदर सबको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट करना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर एमसीए सीईटी 2026। इनफैक्ट जितना जल्दी करो उतना बेटर रहता है, क्योंकि आप अगर आपको कभी कुछ आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इशू रहता है या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्लस माइनस कुछ कम रहता है, तो आपके पास टाइम रहता है वो चीज को रेक्टिफाई करेक्ट करने के लिए। करेक्ट। चलो ऑलराइट, सी चलो। तो अब रजिस्ट्रेशन करना कैसे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि थोड़े टाइम पहले पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला था कि सीईटी सेल ने एक नोटिफिकेशन लाया है कि अपार आईडी पूरा इस बार जरूरी है, प्लस आपका आधार कार्ड बहुत सारी चीजों से अपडेटेड रहना चाहिए। करेक्ट। तो अगर किसी ने अपार आईडी नहीं बनाया है डिजी लॉकर के थ्रू, तो क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखो, जो कैंडिडेट का बटन है ना, वो कैंडिडेट के बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो हाउ टू क्रिएट डिजी लॉकर अकाउंट यहां लिखा हुआ है, तो आप इसको भी चेक कर लेना। और हाउ टू क्रिएट अपार आईडी भी लिखा हुआ है, तो आप उसको भी चेक कर लेना। तो अगर किसी ने अपार आईडी किसी का बनने का है, तो मेक श्योर कि आप ये दोनों टैब्स का मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन का यूज करके आप अपार आईडी पहले बना लेते हो। क्योंकि सी मैंने मेरा सीईटी का फॉर्म फिल कर लिया है एंड उसमें इस बार बहुत ज्यादा कुछ चीजों का जरूरत पड़ा है। करेक्ट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप सीईटी का फॉर्म फिल करने का और आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। करेक्ट। अभी सारा मैं आपको बताऊंगा पूरा इस वीडियो में अच्छे से, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो आपका सीईटी का टैब है, करेक्ट, आपको सीईटी पे क्लिक करना है ना। 2026 एंड 2027 ये वाला टैब रहेगा। करेक्ट। आप या तो यहां से भी आ सकते हो या आप यहां पे भी देख सकते हो सबसे राइट साइड में। यहाँ पे दिख रहा है आपको सीईटी एग्जामिनेशन, वो सबसे फर्स्ट वाला ऊपर जो है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल फॉर एवाई 26-27। करेक्ट। अभी फर्स्ट पे वहां पे उसमें मैं क्लिक करता हूं तो एक ये पेज ओपन होता है। ये है आपका रजिस्ट्रेशन। करेक्ट। अब ध्यान समझना, अब वो साइन इन करने बोल रहा है, ईमेल आईडी पासवर्ड। तो साइन इन तो बाद में करेंगे ना, पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, राइट। एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद में सारी चीजें आपकी साइन इन आपको ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर पाओगे आप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको दिख रहा है वहां पे न्यू यूजर रजिस्टर। करेक्ट। तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अब रजिस्ट्रेशन क्लिक करने पे ये आपको आपका ईमेल आईडी मांग रहे हैं, पासवर्ड। अब पासवर्ड कौन सा जो आप इस पोर्टल का चाहते हो आपका, यानी वो जो भी आपको जो इस पोर्टल पे आपको लॉगिन करने के लिए चाहिए वो पासवर्ड आपको आपका टाइप करना है बेस्ड ऑन ये जो जो कंडीशंस लिखी है। कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड वहीं पे टाइप करना है जो भी आपने किया। फुल नेम एज पर आधार, ध्यान रखना आपका नेम एज पर आधार रहना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ। करेक्ट। बस ये आपको डिटेल्स फिल करके रजिस्टर करना है। ये वाले स्टेप के बाद में ये जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी लिखा था ना, उस ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन का मेल जाता है कि ये ईमेल आईडी आपका ही है ना, वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में अब आप लॉगिन कर सकते हो यही ईमेल आईडी और यही पासवर्ड से। करेक्ट। चलो, तो वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड से अब आप यहां पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद में वो आपको डिजी लॉकर पे सारी चीजें ऑथेंटिकेट करने के लिए पहले अब आपको आपका आधार नंबर टाइप करना पड़ेगा। यहां पे अब वो पिक्चर में आता है, यानी यही स्टेप से अब आपका डिजी लॉकर पे पूरे आपके आधार डॉक्यूमेंट्स अपार आईडी ये सब चीजें जरूरी लगेगी। करेक्ट। जैसे ही आपने वेरिफिकेशन ईमेल किया और यहाँ पे ये साइन अप किया, मतलब वो ईमेल आईडी और वो पासवर्ड डाला, वो लेके जाता है आपको सीधा आपका आपका आधार नंबर डालना है। उसके ऊपर एक आधार नंबर डालने के बाद आपके जो ध्यान रखना जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है आधार से, उसके ऊपर ओटीपी भी जाता है और फिर आप डिजी लॉकर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देते हो उसको, आधार कार्ड का, अपार आईडी का एंड सो ऑन, ताकि वो डिटेल्स पूरी फेच कर सके, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल। वो फॉर्म फिलिंग करने के बाद एक आपका फॉर्म आता है जिसपे आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आपका परमानेंट, आपका रेसिडेंस एड्रेस, ये सब फिल करना है। और वो फिल होने के बाद में पूरी तरह सब पूरा उसमें से कुछ डेटा प्री फिल्ड रहता है जो आधार के थ्रू खींचा हुआ रहता, बट कुछ चीजें आपको, मेजोरिटी चीजें आपको एंटर भी करनी रहेगी। यानी जो अभी सब मैंने बताया आपको, पूरा आपका 10th 12th का मार्क्स एंड अगर आपका ग्रेजुएशन डन है तो ग्रेजुएशन डन वो बाद में पे आएगा। यानी आपका 10th 12th, आपका परमानेंट एड्रेस, रेसिडेंस एड्रेस, आपका बैकग्राउंड, आपका
पर्सनल डिटेल्स, वेराइटी बहुत सारी चीजें पूछेंगे, आपको दिखेगा। वो एक आपका फॉर्म फिल कंप्लीट हो जाता। उसके बाद क्या पेज ओपन होता है वो मैं आपको भी यहां पे दिखाता हूं। ये पेज ओपन होता है आपका, वो जो एक मैंने बताया ना अभी बड़ा फॉर्म फिल करने के बाद में। चलो, बेसिकली वो तो अब एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है, करेक्ट। अब बेसिकली सिंस सीईटी सेल बहुत सारी सीईटीज कंडक्ट करता है, तो अब आपको कौन सी सीईटी को अप्लाई करना है वो तो आप देख सकते हो ऊपर सबसे भी टॉप लेफ्ट में फिलहाल एक सीईटी रजिस्ट्रेशन का बटन है, आप उस पर क्लिक करोगे तो अभी फिलहाल इतने सारे सीईटीज के फॉर्म्स ओपन हुए हैं। आज मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ 8 जनवरी को अराउंड 2:33 PM के बीच में। तो फिलहाल अभी इतने सीईटीज के फॉर्म्स ओपन हुए हैं। तो बेसिकली अब आप जो सीईटी देना चाहते हो आप उसके टैब में एंटर करोगे। जैसे मैंने जो भी फॉर्म फिल करा है वो एमसीए सीईटी का करा है, तो इसलिए आप देख रहे हो मेरे एमसीए सीईटी के सामने एनरोल लिखा रहेगा। बाकी जब मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, यानी अभी जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो दिख रहा है ये जो ऐसे रजिस्टर नाउ का बटन था, तो सेम वैसे ही रहेगा रजिस्टर नाउ का। सिंस मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है एमसीए सीईटी के फॉर्म का, तो इसीलिए वहां पे एनरोल्ड दिख रहा है, करेक्ट। बाकी फिर वरना आपको रजिस्टर नाउ का बटन ही दिखेगा, ठीक है। फिर आप उस एमसीए सीईटी के टैब पे क्लिक करोगे तो अब उसमें भी ऐसे काफी सारे जो वो डिटेल्स मांगेंगे उसमें से काफी सारी डिटेल्स प्री फिल्ड रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो जो अभी अपन एक बड़ा फॉर्म भरा जिसमें आपने आपके 10th 12th पर्सनल डिटेल्स ये सब एड्रेसेस वगैरह सब डाले हैं, वो वाला पूरा का पूरा डेटा ऑलरेडी फेच्ड रहेगा। बस जो न्यू चीजें वो लोग पूछ रहे हैं वो पूरी की पूरी आपको एंटर करनी पड़ेगी, जिसमें आपको वो लोग सेंटर पूछेंगे कि आपका एग्जाम प्रेफरेंस सेंटर्स क्या है, एंड ऑन एंड ऐसे तो बहुत सारी चीजें रहेगी। आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसमें आपको आपका फोटो, आपका पूरा प्रॉपर फोटोग्राफ एक फॉर्मेट है उसी में पूरा स्कैन रहना चाहिए, पूरा एक डॉक्यूमेंट आएगा वहां पे लिखा हुआ कि क्या साइज का रहना चाहिए आपका, यानी सॉफ्ट कॉपी भी आपको, आपकी सिग्नेचर, आपको आपका आईडी प्रूफ। ध्यान रखना मुझे तो अभी 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़े, मेरा फोटोग्राफ, मेरी सिग्नेचर और मेरा आईडी प्रूफ, ये मुझे अपलोड करने पड़े हैं। ऑब्वियसली अपार आईडी और आधार तो उन्होंने पहले फेच कर लिया था, उसके बाद की बात कर रहा हूं तो मैं, ये तो करेक्ट, ये सब चीजें थी, करेक्ट। और फिर वो हो जाने के बाद में फिर आपका एक जब एक आखिरी में पूरा जब जो पॉइंट आता, मेक श्योर कि आप सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करते हो शुरुआत में भी, और उसके बाद आखिरी में जब वो चेक करने बोलता है तो उसको चेक भी पूरी तरह प्रॉपरली करते हो कि सारी डिटेल्स करेक्ट है ना, करेक्ट। एंड फिर आखिरी में जब आपका फी पेमेंट हो जाता है आपका फॉर्म का, तो फिर फाइनली ये यहाँ पे आपका ऐसा एनरोल लिखा हुआ रहना चाहिए। दैट मीन्स कि अब आपका एमसीए सीईटी 26 का एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, करेक्ट। ध्यान रखना, मैं एक दो चीज बताना चाहूंगा कि आई वुड रिकमेंड नॉट टू वेट एकदम टिल द एंड डेट फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस में अगर आपका कभी किसी का डिजी लॉकर का, किसी का अपार आईडी का कभी कुछ इशू आया, किसी का आधार पे मोबाइल नंबर को कुछ भी ऐसा हल्का सा भी टेक्निकल इशू रहा, कभी कभी ऐसा होगा कि आप फॉर्म फिलिंग करने बैठोगे बट आपका फोटोग्राफ का आपके पास स्कैन नहीं है, या आपके पास सिग्नेचर स्कैन में अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो स्कैन करने के लिए उसके लिए हाथ में समय लगेगा। तो मेक श्योर कि आप उसको एकदम एंड डेट तक मत रखो, आपका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट का इशू आता है तो आपके पास टाइम रहता है वो चीज को ठीक करने के लिए। गॉट दिस एवरीबडी? बाकी फॉर्म फिलिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका एक सिटिंग में ही हो जाएगा। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो बिल्कुल हो जाएगा, वरना हो सकता है आपको 1-2 सिटिंग भी लगे, यानी फिर से लॉगिन करके जो आप जहां पे आपका रुका था वो करना पड़े, करेक्ट। तो आई वुड रिकमेंड जिनके फॉर्म फिलिंग्स, जिनका एमसीए सीईटी 26 जो दे रहे हैं, फॉर्म फिलिंग एकदम एंड डेट के लिए मत रुको, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। सिंस जो मैंने रीजन बताया कि टाइम रहता है हाथ में, कुछ अगर टेक्निकल इशू आता है तो उसके लिए। ऑल राइट,